students. Today we are going to start the new questions from practice set 1.2 and we have completed already question number 1, 2, 3 and question number 4. Now we'll come to the question number 5. In today's lecture we will finish this exercise, that is practice set 1.2, and this is the question number 5. So this question is very simple. In this question just we have to write the answer using diagram, using number line. Okay, so here you can see the question. Write the answer of the following questions. First question is write the names of the opposite ray of RP, of ray RP. तो अभी हमको जो डायग्राम दिया है पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे. ये एक डायग्राम दिया है, यही डायग्राम को देख के हमको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखना है. So we have to write the answer of these 3 questions using this diagram. So here you can see T, S, R, P, Q. These 3 points, these 5 points are given and we have to find opposite ray of RP. Opposite means जैसा अभी ये लाइन इधर जा रहा है तो इसका अपोजिट इधर बनेगा. अपोजिट मीन्स अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है. दिस इज रे RP हियर, दिस इज रे RP. ओके, दिस रे RP. तो इसका अपोजिट रे क्या बन रहा, RS बन रहा और RT बन रहा. यस और नो. अपोजिट मतलब उल्टा जो जा रहा है, रिवर्स. ठीक है, द रे RP इज गिवन, R से P है, सो इसका अपोजिट रे बनता है RS और सेकेंड इज RT. दिस इज वेरी सिंपल. अंडरस्टूड. सो क्वेश्चन में क्या लिया था, राइट द नेम्स ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे RP. सो RP इधर है तो उसका अपोजिट बन रहा है RS और RT. सो विल राइट द आंसर रे RS एंड रे RT. ओके, नेक्स्ट राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP. अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता, तुमने अलजेब्रा में सेट्स में दिया है इंटरसेक्शन एंड यूनियन. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, सेम, और यूनियन का मतलब होता है सम, दोनों अपोजिट रिलेशन. तो अभी हमको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है सेट PQ एंड RP. ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड RP में कैसा बनेगा, दिस इज PQ एंड दिस इज RP. तो अब तुम यहाँ अगर देखेंगे, इफ़ यू फिगर आउट दिस, ये PQ यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एंड तक, और RP भी यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एंड तक. RP मतलब P पे स्टॉप नहीं हो रहा हो. RP रे है तो मतलब वो रे क्या होती है, एक्सटेंड होती. रे किसको बोलते हैं, जैसा इसका इनिशियल पॉइंट रहेगा बट फाइनल पॉइंट वी डोंट नो. ठीक है, तो P इधर पॉइंट दिया है बट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. ओके, सो PQ और RP ये दोनों का इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा, PQ. क्या कॉमन आ रहा, PQ. PQ भी कहाँ तक जा रहा है, एंड तक. यस सर नो. और RQ में भी ये कहाँ तक जा रहा है, एंड तक. सो व्हाट विल बी द कॉमन पार्ट हियर, दैट इज PQ. So we'll write ray PQ. Okay, this is very simple, only question answers are given. Next, write the union set of segment PQ and QR. अभी union मतलब मैंने बताया सम. इंटरसेक्शन में क्या देखे थे, कॉमन. जैसा RQ और PQ दोनों का कॉमन PQ था, so we have written ray PQ इंटरसेक्शन में. अब यूनियन में क्या है, सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR. अब इधर ध्यान दो, सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR दोनों का ऐड करो. PQ को QR में ऐड करो, यू विल गेट QR ओनली. यही लेंथ मिलेगा. ये सर नो. यूनियन मतलब बोलो तो ऐड. अभी मेरे को क्या बोला इसने, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR. तो ये PQ के अंदर ओके अगर मैं QR ऐड करूंगा तो यू विल गेट QR ओनली. ये सर नो, PQ प्लस QR, व्हाट यू विल गेट QR ओनली. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, सेगमेंट QR. So this complete question number 5. Okay, so there are 5 questions are given. Okay, I am solving you only 3 questions. 2 questions you have to solve for homework. Okay, now we'll come to the next question, that is question number 6. Now we'll come to the question number 6. Now here the question number 6 is given. Answer the question with the help of figure. Okay, now we have completed question number 5. This is question number 6. This is the last question of your practice set 1.2. Okay, so here you can see the number line is given, above the points are given, below the coordinates are given. Yes or no. So here we have to just write the answer of the given question. The question is given, state the points which are equidistant from point Q. Equidistance means what, equi is nothing but equal, डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्टेंस. जो इक्वल डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इक्वी डिस्टेंस. अंडरस्टूड दिस.
इक्वी डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वी मीन्स इक्वल, डिस्टेंस मीन्स पाथ। जो इक्वल पाथ होता है, इक्वल लेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वी डिस्टेंस। सो हियर सम कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। पॉइंट आर के लिए -6 दिया है, क्यू के लिए -4 दिया, बट यू की कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, तो हम लोग को लिखना है -5। किस किस के वैल्यू ने दिया तो हमको लिखना -5 आएगा, -6 के बाद -5, फिर -4, फिर इधर आएगा -3, देन -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो जो लिखे हुए नहीं थे मैंने वो कोऑर्डिनेट लिख लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन में तुम्हारा ऐसा ही दिया है। इन योर टेक्स्ट बुक द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, द फिगर इज गिवन लाइक दिस, बीच बीच के पॉइंट स्किप किया हुआ है। ओके, सम पॉइंट्स आर स्किप ओके फ्रॉम द डायग्राम दैट यू हैव टू राइट। ओके, उन्होंने स्किप किया, हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है। देखो, तो अभी r के लिए -6 था, u के लिए गिवन नहीं था, तो -6 के बाद आता -5, फिर -5 से -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें क्या करना है, सुनो, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। बी से इक्वी डिस्टेंस कौन कौन सा है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है। ओके, बी से इक्वी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट बी से। तो इक्वी डिस्टेंस मतलब बोलते बी से जितने भी हम लोग कोऑर्डिनेट जहाँ तक भी लेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं अगर बी से, ओके, बी से अभी यहाँ का पॉइंट नहीं दिया तो सी का दिया, बी से सी को जाऊँगा तो कितने यूनिट आ रहा, 1 और 1 2 यूनिट बन रहा। कितना यूनिट बन रहा, 2। बी से सी तक जाऊँ, बी से अगर सी पे जाऊँगा मैं तो कितना यूनिट बन रहा, 2। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट। ओके, 1 + 1 2 यूनिट हो गया। तो यहाँ से भी 2 यूनिट बनने के लिए बी से ए पे जाना पड़ेगा, तो बी सी और बी ए क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस। यस और नो, अंडरस्टूड माय कंसेप्ट। बी पॉइंट को पहले मैंने हाईलाइट किया क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन पूछा, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। सो आई हैव कंसिडर्ड पॉइंट बी हियर। देन बी से मैंने 3 पर क्यों नहीं गया, क्योंकि 3 के ऊपर पॉइंट गिवन नहीं है। जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स दिया है वही कोऑर्डिनेट को सपोज करना है। इसका पॉइंट गिवन है क्या, नहीं है। तो बी से मैंने सी तक गया तो कितना यूनिट आ रहा, 2। तो यहाँ से भी 2 यूनिट आने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट मिल रहा, ए। तो बी सी बी ए के इक्वी डिस्टेंस है। और उसके आगे जाऊँगा मैं तो बी से वी पे बन रहा 1 2 3, तो यहाँ से 3 यूनिट पे कौन सा बन रहा, 3 यूनिट पे 1 2 3, बट इसका कोऑर्डिनेट गिवन है क्या, नहीं। तो हम लोग को कंसिडर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। देखो, बी से सी लिया मैंने तो बी से ए, तो बी के 2 यूनिट के बाद ए दिया है, बी से 2 यूनिट के बाद यहाँ से राइट साइड में सी दिया। बी से राइट साइड में 2 यूनिट जाएंगे तो यू विल गेट सी, बी से लेफ्ट साइड में जाएंगे यू विल गेट ए। तो बी सी बी ए के इक्वल है, इतना पता है हमको। बट इन केस इफ आई एम गोइंग राइट साइड फ्रॉम 3 यूनिट 1 2 3, तो यू आर गेटिंग वी हियर। बट तुम यहाँ से 3 यूनिट जाएंगे 1 2 3, बट यहाँ कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो हम लोग ये कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, आफ्टर दैट डी के लिए देखो 1 2 3 4, यहाँ से 4 यूनिट में, यहाँ से कितना बन रहा है, बी से लेके डी तक 4 यूनिट बन रहा, 4 यूनिट। तो अभी यहाँ से चेक करना है 4 यूनिट पे क्या बना, 1 2 3 4 पी बन रहा, मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है, तो मतलब ये हम लोग ले सकते हैं। ये सर नो, ये भी 4 यूनिट है, ये सर नो। तो हम लोग को 4 लेंथ मिल रहा है इक्वी डिस्टेंस। पहला बन रहा बी सी का इक्वी डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है बी ए, एंड बी डी का इक्वी डिस्टेंस बन रहा है बी पी। मैंने बी वी क्यों नहीं लिया, बी और वी, क्योंकि बी वी के करस्पॉन्डेंस में जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है बट पॉइंट इज नॉट गिवन, सो वी डोंट नीड टू राइट द इक्वी डिस्टेंस ऑफ फॉर बी वी। ओके, तो इधर क्या आएगा आंसर, ठीक है, पेयर में लिखना है, राइट द पेयर्स। ठीक है, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। स्टेट द पॉइंट्स बोला तो पॉइंट बोला तो सिर्फ पॉइंट लिखने का, डिस्टेंस लिखने का। तो पॉइंट सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए, सी डी ए पी, तो लिखने का पॉइंट्स सी कॉमा ए कॉमा डी कॉमा पी। सिर्फ पॉइंट लिखने बोला हमको, सेगमेंट लिखने बोला, सो वी हैव टू राइट ओनली पॉइंट। क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, स्टेट द पॉइंट्स मीन्स वी हैव टू राइट ओनली पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। ओके, तो राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस, पेयर बोला, पेयर मीन्स सेगमेंट। ठीक है, राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। अभी क्यू किधर बन रहा है, यहाँ बन रहा है अपना, तो क्यू से इक्वी डिस्टेंस कौन कौन सा बन रहा है, तो क्यू से इक्वी डिस्टेंस बन रहा है क्यू एल क्यू वी क्यू पी क्यू आर। तो 2 चीज़ बन रही, पहला बन रहा क्यू एल, फिर बन रहा क्यू पी, बराबर, देन क्यू वी और नेक्स्ट इज क्यू आर। सो विल राइट सेगमेंट क्यू एल कॉमा क्यू एल का करस्पॉन्डेंट बन रहा सेगमेंट क्यू ई क्यू यू। ओके,
देन सेगमेंट क्यू पी, नेक्स्ट पेयर, ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकेंड पेयर बनेगा सेगमेंट क्यू पी कॉमा सेगमेंट क्यू पी के लिए बन रहा क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर. So this complete the question. Okay, so we have completed the question number 6. So I hope you understood this example. This is very simple example. You have to just understand the figure, number line, and you have to write the answer. So I hope you understood this example. So with this we have completed the practice set 1.2. In the next lecture tomorrow we will complete the practice set 1.3 and we'll start the practice set 1.3. So I hope you understood. Write the notes carefully in your notebook. Okay, make sure you all have to make your separate notebook for the geometry and write the notes, write the assignment, and I hope you understood well and good. Thank you so much.